इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं थ्योरी ऑफ स्टेट को। इनमें जो पहली थ्योरी है वो है लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट। यहाँ जितने भी लिबरल थिंकर हैं वो ये आंसर करने की कोशिश करते हैं कि हमें स्टेट की आवश्यकता क्यों पड़ती है। लिबरल थिंकर आंसर करने की कोशिश करते हैं कि हमें स्टेट की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो जितने भी लिबरल थिंकर हैं उनका फोकस होता है कि वो इंडिविजुअल की लिबर्टी के ऊपर उनका फोकस होता है। जितने भी लिबरल थिंकर हैं उनका फोकस होता है इंडिविजुअल लिबर्टी के ऊपर। वो हमेशा ये एंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि जो इंडिविजुअल है उनका जो लिबर्टी है, उनके राइट, उनके फ्रीडम, कोई उसको वायलेट ना कर सके। ये हमेशा उनको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं कि इंडिविजुअल की जो लिबर्टी है वो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा हो, उनका फ्रीडम ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये लिबरल थिंकर का कोर आर्ग्यूमेंट है कि वो हमेशा इंडिविजुअल की लिबर्टी, उनके राइट, उनके फ्रीडम को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। लिबरल थिंकर्स का मानना है कि जो स्टेट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो इंडिविजुअल की जो राइट है, जो उनकी फ्रीडम है, जो उनकी लिबर्टी है, उनको रेस्ट्रिक्ट करता है और साथ ही साथ सोसाइटी में अदर इंडिविजुअल से इनको प्रोटेक्ट भी करता है। इनको प्रोटेक्ट करने का काम भी स्टेट ही करता है। इसी वजह से स्टेट को एक नेसेसरी एविल कहा गया है। स्टेट को नेसेसरी एविल क्यों कहा गया है? इसको नेसेसरी एविल इसीलिए कहा गया है क्योंकि स्टेट वो स्टेट ही है जो सोसाइटी में अदर इंडिविजुअल से हमें बचाता है। यानी कोई सोसाइटी में यदि इंडिविजुअल हमारा इंक्रोचमेंट करना चाहता है तो वो स्टेट ही होता है जो हमें उनसे बचाता है। और कई बार ये देखने को मिला है कि जो स्टेट है वही हमारे लिबर्टी को, वही हमारे राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर देता है। इसीलिए इसे नेसेसरी एविल कहा गया है। जब हम लिबरल थिंकर से ये जानना चाहते हैं कि स्टेट का ओरिजिन कैसे हुआ, इनका एग्जिस्टेंस क्या है, इनका जो पावर, इनका जो अथॉरिटी है, इनका जस्टिफिकेशन क्या है, तब लिबरल थिंकर्स कहते हैं कि स्टेट का जो ओरिजिन है, इसका जो एग्जिस्टेंस है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होता है, जहाँ पर लोग आपस में एग्रीमेंट करते हैं और इन्हीं एग्रीमेंट का नतीजा होता है स्टेट या फिर कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी। और इसे हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहते हैं और इसके जो प्रोपोनेंट थिंकर हैं वो हैं हॉब्स, लॉक। लेकिन क्वेश्चन है कि लोग ये एग्रीमेंट करते क्यों हैं? क्यों हमें स्टेट की आवश्यकता पड़ी? क्यों हमें कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी या गवर्नमेंट चाहिए? लोग ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्यों करते हैं? तो इसका आंसर है कि बिकॉज हमें इसकी आवश्यकता है, हमें इसकी नीड है। नीड क्यों है? क्योंकि ये देखा गया कि स्टेट के एब्सेंस में, स्टेट जब नहीं होता है उनके एब्सेंस में इंडिविजुअल अपने आप को सिक्योर फील नहीं करते, वे अपने आप को सिक्योर महसूस नहीं करते। उनकी जो लाइफ है, उनकी जो लिबर्टी है, उनकी प्रॉपर्टी है वो सिक्योर नहीं होती। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, यानी इनकी लिबर्टी, इनकी प्रॉपर्टी को सिक्योर करने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं। इनका जो ये जो प्रॉब्लम है ना, यही लोगों को इकट्ठा करवाती है। यही लोग इकट्ठा होते हैं, आपस में मिलते हैं और एक साथ ये एग्रीमेंट करते हैं और इसे ही हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जहाँ पर सारे लोग आपस में आकर एक एग्रीमेंट करते हैं उसे ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। और इन्हीं सोशल कॉन्ट्रैक्ट का रिज़ल्ट होता है, इन्हीं सोशल कॉन्ट्रैक्ट का परिणाम होता है, नतीजा होता है कि हमारे सामने स्टेट आता है, एक सेंट्रल अथॉरिटी आती है, एक गवर्नमेंट हमारे सामने होता है, जिसका सिर्फ़ और सिर्फ काम क्या होगा? इसका काम होगा हमारी लाइफ को, हमारी लिबर्टी को, हमारी प्रॉपर्टी को सिक्योर करना। लिबरल थिंकर का यही मानना है कि स्टेट का सिर्फ़ और सिर्फ कैसा काम होगा? स्टेट का जो पावर होगा, स्टेट का जो फंक्शन होगा वो लिमिटेड होगा। उनका जो फंक्शन होगा वो सिर्फ प्रोटेक्टिव नेचर का होगा, वो सिर्फ हमें प्रोटेक्शन देंगे, उसका वेलफेयर वाला काम नहीं होगा। जो लिबरल थिंकर हैं वो उनका कहना है कि स्टेट का जो फंक्शन है, स्टेट का जो पावर है वो लिमिटेड रहेगा। यहाँ पर स्टेट को लिबरल थिंकर प्रोजेक्ट करते हैं किस प्रकार से? एक एम्पायर की तरह, एक रेफरी की तरह। यानी कि
जो जितने भी सारे जो भी लिबरल थिंकर हैं वो स्टेट को एज ए एम्पायर, एज ए रेफरी प्रोजेक्ट करते हैं कि स्टेट, लिबरल थिंकर जो यहाँ पर स्टेट को दिखाना चाहते हैं कि स्टेट ना एक एम्पायर की तरह था। जैसे हम लोग जानते हैं क्रिकेट में एक एम्पायर होता है, या फुटबॉल में जो भी रेफरी होते हैं उनका काम क्या होता है, वो कभी भी किसी गेम में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो अनबायस्ड नहीं होते हैं, किसी के प्रति वो कभी फैसले नहीं लेते हैं। जो सही है वो उसको सही बताएंगे, जो गलत है वो गलत बताएंगे। तो इनका कैरेक्टर कैसा होता है, इनका कैरेक्टर न्यूट्रल होता है। और इनका काम क्या है कि इनका काम है यदि कोई इंडिविजुअल किसी दूसरे इंडिविजुअल के लाइफ में इंटरफेयर करे तो उनसे उन इंडिविजुअल को बचाना है। यानी कि कोई अदर इंडिविजुअल यदि किसी के लाइफ, किसी के लिबर्टी को यदि वायलेट कर रहा है तो उनको ये वायलेट करने से उनको रोकना है। ये रोकेगा कौन? ये स्टेट रोकेगा, क्योंकि स्टेट का काम ही ये है कि लोगों को प्रोटेक्ट करना है, उनके लिबर्टी को, उनके राइट को प्रोटेक्ट करके रखना है। तो यहाँ पर ओवरऑल जो थिंकर हैं, जो लिबरल थिंकर हैं, वो स्टेट के एमरजेंस के ऊपर, स्टेट के ओरिजिन के ऊपर ये तर्क देते हैं, ये लॉजिक देते हैं कि स्टेट की हमें आवश्यकता पड़ी क्योंकि लोग यहाँ पर अपनी लाइफ, अपनी लिबर्टी, अपने प्रॉपर्टी को लेकर सिक्योर नहीं थे। तो इन चीज़ों के सिक्योर करने के लिए लोग आपस में आकर सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसका नतीजा होता है स्टेट। और लिबरल थिंकर का यहाँ पर मानना है, लिबरल थिंकर ये कहते हैं स्टेट का सिर्फ और सिर्फ फंक्शन होगा, उनका फंक्शन होगा प्रोटेक्शन का, और उसका कोई भी फंक्शन नहीं होगा। तो यही है लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट। आप इसको एक बार पूरी तरीके से देख लीजिए। तो ये है लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट।